हे गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज की वीडियो में मैं आपसे इन हैंड डिस्कस करूंगा कि कैसे एज ए ऑप्शन ट्रेडर, एज ए बिगिनर को मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग, जिन चीजों का उसे ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटेजी उसे एग्जीक्यूट करनी चाहिए, क्या एल्गो ट्रेड, मैनुअल ट्रेड, किस तरीके की ट्रेडिंग करनी चाहिए। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपनी पर्सनल रूल बेस्ड एल्गो स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ने कितना % रिटर्न जनरेट किया ड्यूरिंग द प्रीवियस बैक टेस्टेड डाटा से, राइट। सो बिगिनर मार्केट में आता है ना, अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग करने की सोच रहा है तो उसका मेन पर्पस यही होना चाहिए, मेन गोल यही होना चाहिए कि उसको निफ्टी के रिटर्न्स को बीट करना है या सेंसेक्स के रिटर्न को, या जो भी इंडिया के इंडिसेस है, मेजरली इंडिसेस, उनके रिटर्न्स को बीट करना है। अगर निफ्टी का एनुअली रिटर्न अगर 15% है, मैं मान के चलता हूं 15% है, तो मुझे ऐसी एक एल्गो बेस्ड स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे मैं इस 15% से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता हूं। अगर मैं 15% से कम रिटर्न जनरेट कर रहा हूं तो मुझे क्या मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करने का। मैं ओनली इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं, इजीली मुझे वो बना के दे देंगे 15% एनुअली लॉन्ग टर्म में। सो हमें अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारी स्किल्स इतनी फुलफिल होनी चाहिए कि हम इजीली 15% या जो भी निफ्टी का रिटर्न है उसको हम बीट कर पाए। नाउ द पॉइंट नंबर 2 इज कि हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे हम ये पर्टिकुलर रिटर्न जनरेट कर सके। इट माइट बी पॉसिबल कि आप वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो या रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी करते हो। मेरे को खुद के पर्पज से मुझे लगता है कि रूल बेस्ड जो स्ट्रेटेजीज होती है ना, वो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी पे ज्यादा कारगर है, या ज्यादा मतलब कह सकता हूँ ज्यादा डोमिनेंट है। तो मैं पर्टिकुलरली रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी ही करता हूँ एंड प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा को रीड करके कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ने इस पर्टिकुलर इंडिसेस में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैसा परफॉर्मेंस दिया, ये सब चीजें डिस्कस होती है। नाउ क्वेश्चन इज कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी करनी है। ओके, अब देखो, एल्गो ट्रेडिंग, ओके, रूल बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग। रूल बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग आई होप आपको मतलब पता होगा क्या होता है। मैं खुद 2021 से मैं रूल बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग में स्विच हो गया था एंड 2021 मेरा अच्छा चला, 22 अच्छा चला, 23 अच्छा चला, 24 में लास्ट 2 मंथ्स में 4% के ड्रॉडाउन में हूँ। वो भी मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में बनाऊंगा, पूरे उसके आउटकम्स कैसे क्या चल रहे हैं सब कुछ बताऊंगा। सो रूल बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग एक्चुअली वर्क्स फॉर मी और मैं इससे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूँ। ओके, मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा जो मैं यूज करता हूँ। आई एम ट्रेडिंग ईच एंड एवरी डे, अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज होती है, बट मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा जो आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे देगी, नो डाउट। अभी देखो, एज अ बिगिनर मैं आपको कहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग तो भूल जाओ। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, ऑप्शन बाइंग का मेन डिसएडवांटेज ये है ना कि इसके रिटर्न्स हाई है ना। अगर रिटर्न्स हाई है, अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन बाइंग में, नो डाउट आपको रिजल्ट्स मिलेगा, आप प्रॉफिटेबल रहोगे, बट इसके साथ साथ आप ड्रॉडाउन में बहुत हाई रहेगा। और मैं ऐसी स्ट्रेटेजी प्रीफर करता हूं जिसमें ड्रॉडाउन कम हो और रिटर्न मॉडरेट भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ड्रॉडाउन हाई नहीं होना चाहिए। दैट्स अ फर्स्ट थिंग गाइस। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? फॉर एग्जांपल, आपने कोई स्ट्रेटेजी की, उसका ड्रॉडाउन 30% है, यानी कोई एक स्ट्रेटेजी है XYZ, वो आपको 100% रिटर्न बना के दे रही है ऑप्शन बाइंग की, बट वो 30% का ड्रॉडाउन भी दे रही है आपको उस पर्टिकुलर ईयर में। सो अगर वो 30% का ड्रॉडाउन अगर आप करते हो और वो इनिशियली में आ गया ना, तो आप उस पर्टिकुलर चीज को झेल नहीं पाओगे और वो वहां पे आप अपनी ट्रेडिंग क्विट कर लोगे। सो दैट्स द रीजन मैं कहता हूं कि आप ऑप्शन सेलिंग में स्विच हो जाओ। वहां पे लो ड्रॉडाउन है तो रिटर्न भी मॉडरेट है, मॉडरेट टू हाई है, नो डाउट। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि एज अ बिगिनर अगर 10 लाख कैपिटल लेके आता है, मैं एज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर 10 लाख कैपिटल आता है तो मैं सबसे पहले उसी को यही सजेस्ट करता हूं कि ये 10 लाख कैपिटल से आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, क्यों नहीं करना है? इस 10 लाख कैपिटल को ट्रेड नहीं करना है। 10 लाख कैपिटल से आपको सबसे पहले ETF फंड को बाई करना है। ETF फंड कौन से होते हैं? जैसे निफ्टी 20 हो गए, बैंक निफ्टी 20 हो गए, गोल्ड 20 हो गए, या मेरा फेवरेट MON 100 हो गया। इन पर्टिकुलर चीजों को अगर आप बाई करते हो तो एनुअली आपको 8 to 9% तो ये इजीली विदाउट आपके हार्डवर्क के, ये 8 to 9% तो इजीली आपको दे देंगे। आपको इनको बाई करना है और फिर जो भी आपने बाई किया उस पर्टिकुलर थिंग को प्लेज कर लेना है। और बहुत सारे ट्रेडर, ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर ये करते हैं। इससे क्या होता है, आपके एनुअल रिटर्न में 8 to 9% या 10% आप इंक्रीज देखने को मिलता है, राइट। सो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, हमें जो भी हमारा कैपिटल है उससे हमें ETF फंड बाई करना है। एंड फॉर एग्जांपल, अगर 10 लाख का कैपिटल है तो मैं ऑलमोस्ट 90% 9 लाख के कैपिटल से ETF को बाई कर लूंगा एंड इस पर्टिकुलर अमाउंट को मैं प्लेज कर दूंगा, मैं उसको प्लेज कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 9 लाख के कैपिटल से मैंने ये ETF फंड खरीदी है और प्लेज करूंगा तो मुझे क्लोज टू ETF फंड पे 94 to 95% मार्जिन मिल जाता है। तो क्लोज टू मेरे पास 8,50,000 रुपए मेरे को सेबी ने या आपके ब्रोकर ने दे दी, जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो और 1 लाख आपके पास ऑलरेडी पड़ा है। तो 9,50,000 से आप ट्रेडिंग कर सकते हो और रेस्ट ऑफ जो अमाउंट है वो उससे आपका 8 to 9% एनुअली ग्रो हो रहा है। नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज
कि हमें किस तरीके की एल्गो स्ट्रेटेजी परफॉर्म करनी है। तो अब मैं आपको पर्सनल अपनी एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताता हूं जो मैं यूज करता हूं, और उसके मैं आपको बैक टेस्टेड रिजल्ट्स भी बताता हूं, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ऑलवेज याद रखना, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रोज ट्रेड करो। रोज ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन ट्रेड करते हो और एनुअली आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हो ना, तो वेल एंड गुड, आप ऑलमोस्ट 70% ट्रेडर से आगे निकल चुके हो, राइट। सो अब मैं जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बैक टेस्ट, ये algotest.in का। तो मैं बैंक निफ्टी में यूज करूंगा स्ट्रेटेजी 10:30 पे और 3:15 पे मैं एग्जिट कर लूंगा। इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी मैं कब करूंगा, एक्सपायरी डे के दिन प्लस एक एक्सपायरी डे से 1 दिन पहले। 0 ODT और 1 ODT। ODT मतलब 1 days टू एक्सपायरी और 0 days टू एक्सपायरी। सो बैंक निफ्टी में 2024 को छोड़ दूं, 2023 से पहले थर्सडे के दिन एक्सपायरी था, तो हम इसमें थर्सडे को बैक टेस्ट देखेंगे और वेडनेसडे के दिन बैक टेस्ट देखेंगे। इन 2 दिन में कैसा, ये 2 दिन ही मैं करूंगा क्योंकि इन 2 दिन के अंदर ही मुझे मैक्सिमम डेल्टा थीटा डी के मिलेगा, राइट। सो देखो मैंने क्या किया, कैपिटल से मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। 3 लाख कैपिटल आपको मिनिमम चाहिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। इससे कम है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इतना कैपिटल इकट्ठा करो, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में घुसो, राइट। सो देखो 3 लाख के कैपिटल से 3 लॉट में यूज करूंगा, 3 लॉट में ट्रेड करूंगा। तो 3 लॉट में किया, कॉल को मैंने सेल मार दिया, ठीक है, एट द मनी का। यहाँ पे स्टॉप लॉस में 30 पॉइंट्स का रखूंगा, 30 पॉइंट्स का रखूंगा, और री एंट्री एंड द स्टॉप लॉस रहूंगा रीड टू कॉस्ट 3। इसका मतलब क्या, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फटाफट बना लेता हूँ। देखो मार्केट क्या करेगा, बैंक निफ्टी का इंडिसेस 10:30 PM पे एट द मनी कॉल को सेल कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज में मैंने सेल किया तो ऑटोमेटिकली मेरा एल्गो इसको स्टॉप लॉस रख देगा 130 पे। क्यों 130 पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। और जैसे ये ट्रिगर हो गया, फॉर एग्जांपल 100 से मार्केट 130 पे आ गया, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन डाली कि री एंट्री ऑन द स्टॉप लॉस 3 बार। अगर ये 130 के बाद ऊपर भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं, 130 के बाद वापस 100 पे आ गया, मार्केट वॉलेटाइल है, यूं करके वापस इधर आ गया, तो वापस मेरा ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा 3 बार होएगा। अगर 3 बार मेरे स्टॉप लॉस वापस हिट हो गए तो ये स्ट्रेटेजी वहीं पे बंद हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा। और सिमिलरली लेग में रन करूंगा पुट के लिए, ये कॉल के लिए था तो पुट के लिए भी मैंने बाई कर लूंगा। और आप क्या कर सकते हो, थोड़ा मार्जिन बेनिफिट के लिए आप क्या कर सकते हो, 1-1 रुपीज के आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी के आप कॉल और पुट को भी बाई कर सकते हो, ताकि आपका मार्जिन 2 लाख के आसपास लग जाए। बट मिनिमम कैपिटल आपको 3 लाख ही रखना है, ओके। अभी इस स्ट्रेटेजी में क्या है, देखो स्टॉप लॉस सेम टू सेम यही है। तो ये बेसिकली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग में रहता है, तो फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर भागता है, तो मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मेरा पुट मेरे को प्रॉफिट देता रहेगा। तो बेसिकली स्टार्टिंग में ये स्ट्रेटेजी नॉन डायरेक्शनल है, एंड व्हेनेवर द मार्केट इज इन ट्रेंडिंग तो ये एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बन जाएगी। सो दोनों में चीज में मुझे प्रॉफिट होगा। बट जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा या यू शेप, वी शेप, एम शेप ऐसे रन करेगा मार्केट, तब ये स्ट्रेटेजी कहा जाएगा कि मुझे लॉस देगी। बट मैं लॉस को भी डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। तो देखो मैंने लॉस को भी डिफाइन कर दिया यहाँ पे। मेरा मैक्सिमम जो लॉस होगा ना वो एक दिन में 6000 होगा, विच इज 2% ऑफ माई एंटायर कैपिटल। अगर 3 लाख का कैपिटल है मेरा, तो 3 लाख के कैपिटल से मैं क्लोज टू 2% यानी कि 6000 का मैंने ओवरऑल स्टॉप लॉस रख दिया है कि मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो, 6000 से ज्यादा मैं एनुअली दूंगा ही नहीं। एनुअली क्या 6000 से ज्यादा मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, ओके। सो और अभी मैं इसको बैक टेस्ट करता हूँ 2021 से लेके आज की डेट तक, ओके, आज तक, और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ने कैसा परफॉर्म किया, राइट। तो यहाँ पे स्टार्ट बैक टेस्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। तो अभी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट हो रही है। आपको पता चल गया होगा इस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या। बैंक निफ्टी में 10:30 पे 3:15 पे एग्जिट हो जाएगी। मैंने क्या किया, 10:30 पे एट द मनी को कॉल और पुट को सेल कर दिया। 30 रुपीज का मैंने यहाँ पे 30 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस रखा है। एंड आई हैड पुट 1 मोर एंट्री 6000 रुपीज का MTM स्टॉप लॉस रखा है। और वहां पे मैं री एंट्री ऑन द कॉस्ट ले रहा हूँ 3 बार, यानी 3 बार स्टॉप लॉस हिट होगा। सो यू कैन सी द स्ट्रेटेजी वेडनेसडे और थर्सडे के दिन भी रिजल्टेड है। और मुझे रोज ट्रेड नहीं करना है, मुझे वेडनेसडे और थर्सडे मतलब हफ्ते में 2 दिन ट्रेड करना है। तो टोटल कितने हो गए, 52 वीक्स है, तो 104 ट्रेडिंग डेज है मेरे लिए, ओके। एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स ओवर हियर कि यहाँ पे आप ड्रॉडाउन देखो, 3 लाख का कैपिटल 3% का, क्लोज टू 3% का ड्रॉडाउन है। और मैंने रिजल्ट यहाँ पे 50% एनुअल रिटर्न जनरेट किया। इसमें से नो डाउट कुछ ना कुछ मेरा ब्रोकरेजेस जाएगा, बट ब्रोकरेजेस मेरा हाई नहीं होगा क्योंकि मैं रोज ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ओनली 2 डेज इन अ वीक ट्रेड कर रहा हूँ। टोटल 104 ट्रेडिंग डेज, तो मैं मान के चलता हूँ 20,000 तक मेरा ब्रोकरेज होगा। पर स्टिल मैं यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करूंगा। देखो यहाँ पे 50% का मेरा रिटर्न जनरेट हुआ। यहाँ पे 1,20,000 रुपीज है, तो 3 लाख पे कितना हो गया, ओनली 40% का रिटर्न जनरेट हुआ।
यहाँ पे मुझे क्लोज टू 35% का रिटर्न जनरेट हुआ। और इस पर्टिकुलर ईयर में मैं ड्रॉ डाउन में हूँ। इस पर्टिकुलर ईयर में लेस प्रॉफिट है, लेकिन आप एक चीज बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी मैं एक्सपायरी डे के दिन करूंगा और एक दिन पहले एक्सपायरी डे के दिन करूंगा। बस 2024 से क्या हुआ है आपको पता है, एक्सपायरी बैंक निफ्टी का वेडनेसडे हो चुका है। सो ये स्ट्रेटेजी 2024 में वेडनेसडे के दिन एग्जीक्यूट होगी और फिर ट्यूसडे के दिन एग्जीक्यूट होगी, 1 डे बिफोर द बैंक निफ्टी एक्सपायरी। सो मैं अगर इसको ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन इसको करूं, मैं करता हूं ओनली 2024 ईयर के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो आप देखोगे यहाँ पे भी मैंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट किया, क्लोज टू 10% ऑफ रिटर्न जनरेट किया। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर ईयर में जो नेगेटिव पॉइंट है वो है यहाँ पे ड्रॉडाउन, जो कि है 9%। और मैं यही कहता हूँ कि 10% तक ड्रॉडाउन नहीं होना चाहिए। ये पुराना, आप थोड़ा इसको इग्नोर मानना, क्योंकि ये वेडनेसडे और थर्सडे का डाटा, वेडनेसडे और ट्यूसडे का डाटा है, पर मुझे इन पर्टिकुलर ईयर में वेडनेसडे और थर्सडे के दिन ट्रेड करना है। तो आई होप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर 2024 से क्या करे भाई, सेबी ने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज कर दी है। सो 2024 का डाटा आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा डाटा है। यहाँ पे 10% का रिटर्न जनरेट किया, बट वहीं पे 9% का ड्रॉडाउन है। तो ठीक है, ड्रॉडाउन इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडर्स लाइफ, चलता है इतना, बट द स्ट्रेटजी इज वर्क फिनोमिनल। और अगर मैं वापस इसको रिफ्रेश कर दूं वैसे ही जैसे पहला था, तो आप देखोगे कि एवरी ईयर पर्टिकुलरली इस बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है मुझे। आप देख सकते हो 50%, 40%, 30%, और ड्रॉडाउन भी यहाँ पे 3%, यहाँ पे 5%, यहाँ पे 4%। तो ड्रॉडाउन भी बहुत कम है और उसके अगेंस्ट में रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर ईयर लूँ, प्रीवियस ईयर लूँ, तो यहाँ पे देखो 1,06,000 है। अगर मैं यहाँ पे 20,000 निकाल दूं ब्रोकरेजेस के, तो क्लोज टू 85,000 बनता है। तो यहाँ पे 27% का रिटर्न जनरेट करके दिया मुझे इस बैंक निफ्टी ने। प्लस मैंने जो ETF फंड खरीदे थे एनुअली, वो कहीं पे मुझे 8 to 9% रिटर्न जनरेट करके देंगे। तो मोटा मोटी मुझे 35% ऑफ रिटर्न CAGR मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ने दी है लास्ट ईयर में। ओके, एंड निफ्टी का एवरेज रिटर्न था 15% ऑफ लास्ट ईयर। सो निफ्टी से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न मैंने जनरेट कर दिया ऑप्शन ट्रेडिंग। सो यही आपका ऑप्शन ट्रेडिंग का एम होना चाहिए। आपको वो हाइपोथेटिकल नंबर नहीं लेने हैं कि भाई मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करके 1 साल में कैपिटल डबल करना है या 2 साल में कैपिटल डबल करना है। नहीं, एनीथिंग इफ यू आर मेकिंग अबाउट 20% इन एनुअली, तो आप बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हो अच्छी खासी स्ट्रेटेजी है ये बैंक निफ्टी में, एंड इसने एन एवरेज अभी तक मैं मतलब ये यूज करता हूँ। इट्स वन ऑफ माई स्ट्रेटेजी, ऐसी बहुत सारी यूज करता हूँ मैं ईच एंड एवरी डे। वन ऑफ माई स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी बहुत कमाल की है, बिकॉज यहाँ पे ड्रॉडाउन कम है ऑप्शन सेलिंग में और रिस्क प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा इस वीडियो बनाने का एम आपको पसंद आया होगा कि एज अ ऑप्शन ट्रेडर, एज अ बिगिनर आपको क्या देखना है और क्या लेके चलना है, राइट? क्या लेके चलना है, क्या माइंडसेट लेके चलना है, किस अनुसार आपको अपने रिटर्न्स प्लान करने हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। और आपको मेरे एल्गो ट्रेडिंग बास्केट चाहिए मेरे को, मैं जो एल्गो ट्रेडिंग ईच एंड एवरी डे यूज करता हूँ, अगर आपको बारे में उसको जानना है तो मुझे आप मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से मेरी एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अवेल भी कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। सो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा और बाकी सारे कंटेंट भी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।